अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए मेरे पास जो इस वक्त प्रिंटर है वो इप्सन कंपनी का प्रिंटर है। यहाँ आप इसका मॉडल देख सकते हैं जो कि L3250 है। इसमें जो सबसे खास बात मुझे जो पसंद आई है वो ये है, इसमें जो वाईफाई की ऑप्शन है ये बहुत ही कमाल की है। ये बगैर किसी वायर के आपको मोबाइल और प्रिंटर के दरमियान एक कनेक्शन बना देती है, जिसकी वजह से आप बगैर किसी वायर के मोबाइल से इसको प्रिंट की कमांड भेज के बिल्कुल आसानी से प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें देखें वो पाउडरेबल इंक नहीं होती, इसमें ये लिक्विड इंक है। इसको आप किस तरह भरते हैं, ये ऊपर एक डब्बी से लगी है, इसको आप इस तरह करते हैं ना, ये खुल जाती है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ 4 टैंक मिल जाते हैं, इनको हम इको टैंक कहते हैं। तो अगर आपने इनमें इंक खत्म हो जाती है, देखिए इस तरह इनके जो ढक्कन है वो चारों के इस तरह आप खोल सकते हैं, और जो इंक वाली डब्बी होती है वो आप इसके ऊपर लगा के इसमें जो इंक है वो भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन चारों को आप इस तरह बंद करके इसको बंद कर दें। तो ये जो इको टैंक वाला प्रिंटर है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो जो दूसरी पाउडर वाली इंक होती है उस पर खर्चा बहुत हो जाता है। तो आपने जब भी प्रिंटर लेना है तो ये वाला लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रिंटर है हमारे पास। यहाँ देखिए नीचे अगर आपने ज़्यादा सारे पेजेस प्रिंट करने हैं तो आपने नीचे एक ढक्कन से लगा होता है, इसको आपने इस तरह खोल लेना है, और इसके ऊपर ये एक और ढक्कन लगा है, इसको आपने इस तरह कर देना है। ठीक है, ताकि कोई भी पेज आए वो तरतीब वाइज इधर साथ साथ जुड़ता रहे। ठीक है, उसके बाद जब आपने पेज प्रिंटर नहीं चलाना तो आपने इसको बंद कर देना लाजमी से। अगर आप इसे खोले रखते हैं तो इसके टूटने का खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि ये हल्का सा होता है, इसको आपने इस तरह बंद कर देना दोबारा। उसके बाद प्रिंटर के जहाँ पेपर डलते हैं वो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। इसको आपने इस तरह ऊपर उठाना है, ये जो ब्लू दो लगे ना, इसको आप इस तरह पकड़ के इसको बंद भी कर सकते हैं और ऐसे खोल भी सकते हैं। इसको आपने जरूर इस्तेमाल करना है। आप जिस भी साइज के इसमें पेपर डालेंगे तो आपने उस हिसाब से इसको इस तरह क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर आप A4 पेपर डालते हैं तो ये इसको मुकम्मल आपने खोल के रखना है A4 पेपर के साथ। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आपने जो भी चीज़ इधर डालनी है ना, जितने भी साइज़ का पेपर डालना है आपने इसको उतना पेपर के हिसाब से कर देना है। जितनी इसकी चौड़ाई होगी इसको भी आपने उतना इस तरह कर देना है। उसके बाद जब भी आप पेपर डालेंगे तो ये एक ढक्कन है, इसको आप इस तरह हिलाते हैं तो ये देखें इस तरह आपने इसको पीछे कर देना है, ताकि पेपर ऐसे पीछे ऐसे टेढ़े पड़े रहें। ठीक है, वरना सीधे पेपर ऐसे खड़े नहीं होंगे। तो ये एक जगह इसको आपने दोबारा इस तरह बंद कर देना है, क्योंकि इसके भी टूटने का खतरा है। तो इसको जब भी आपने प्रिंटर बंद करना है तो आपने सबसे पहले इसको बंद कर देना है, और इस ढक्कन को भी आपने इस तरह बंद कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रिंटर के हेड पे ये देखिए कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है ये प्रिंटर की ऑन ऑफ की है, आप इसको दबाएंगे प्रिंटर ऑफ हो जाएगा। अगर आपने स्विच लगाया आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको दबा देना, आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये जो अगली ऑप्शन है ये वाईफाई के, इसको हम एंड पे करेंगे। उसके बाद ये एंड वाली ऑप्शन कैंसिल की, अगर आपने कोई भी इसको प्रिंट के लिए कमांड दे दी, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, हत्ता कि पेज वो प्रिंट कर भी रहा है, पेज इसके अंदर है, तो अगर आप इस कैंसिल पे बटन को दबा देते हैं तो वो प्रिंट करना बंद कर देगा और पेज वैसे ही नीचे से बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो एंड वाली 2 लाइटें भी लगी हैं, ये जो गोल ये 2 लाइटें हैं। उसके बाद एंड वाला जो नीचे वाला ऑप्शन है ये पेपर का, अगर पेपर में कोई भी एरर आता है, पेपर खत्म हो जाते हैं लेकिन वो प्रिंट की कमांड आपने दे दिया तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी आपको बताने के लिए कि पेपर खत्म हो गए हैं, या इसके अंदर अगर कोई पेपर फंस जाता है तो ये वाली लाइट बल जाएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि यार प्रिंटर के अंदर कोई मसला है। मसला की चीज़ का सिर्फ पेपर का, क्योंकि पेपर की लाइट बलेगी। उसके बाद अगर इंक का कोई मसला होता है, इंक सही तरह पेपर पे नहीं छाप रही या वो इंक खत्म हो गई है, थोड़ी रह गई है, तो इसके ऊपर भी लाइट बलेगी ताकि आपको बताने के लिए कि यार इंक का कोई मसला आ रहा है भी। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 ऑप्शन है ये फोटो कापी के लिए है। अगर आपने कोई भी इसकी देखें इधर से फोटो कापी भी हो जाती है। तो यहाँ मैं अगर आपको दिखा दूँ, इस तरह आपने ढक्कन को इसको ऊपर डालना है, जिस चीज़ की भी आपने फोटोकॉपी करनी है वो चीज़ आपने इधर रख देनी है। ठीक है, A4 साइज़ की आप रख सकते हैं, A4 से बड़ी नहीं इधर रखी जाएगी। ठीक है, इसको आपने इस तरह बंद कर देना है। तो अब आपने चीज़ तो रख दिया, आप इसको फोटोकॉपी किस तरह करना है, अगर वो ब्लैक एंड वाइट है तो आपने इसको दबाना है, तो ये जो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी निकलेगी। अगर आपने कलर फोटोकॉपी करनी है तो आपने ये जो कलर फोटोकॉपी वाला बटन है इसको आपने दबाना है, तो जो भी आपने चीज़ रखी होगी उसकी कलर फोटोकॉपी निकल आएगी। उसके बाद ये जो कि बटन पे आई सा बना है, ये इन्फॉर्मेशन का बटन है, इस पर आप 5 सेकंड के लिए अगर दबा के रखते हैं तो प्रिंटर में से एक कागज़ निकलेगा जिस पे इन्फॉर्मेशन लिखी होगी प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर के इंक के बारे में लिखा होगा, उसके नेटवर्क स्टेटस के बारे में, प्रिंटर का नाम, जैसे मोबाइल में अबाउट वगैरह होता है ना। उसके बाद जो हमारा सबसे खास बटन यूज़ है वो है वाईफाई का। अब वाईफाई का बटन किस तरह हमें यूज़ करना है, यहाँ देखिए मेरी इस वक्त नीचे लाइट बारी, यहाँ भी 2 लाइटें लगी हैं। ठीक है, जो नीचे वाली है वो वाईफाई डायरेक्ट है, मतलब अगर आपने कोई सिंगल डिवाइस के साथ अपने प्रिंटर को कनेक्ट करना है, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, तो आपने वाईफाई डायरेक्ट को हमेशा यूज़ करना है, जो कि नीचे वाली लाइट ऑन होगी तब इसका मतलब वाईफाई डायरेक्ट पे प्रिंटर। अगर ऊपर वाली है तो वो वाईफाई रूटर है। अगर आप किसी दफ्तर में या आपके घर में वाईफाई रूटर लगा हुआ है, बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो उस वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं, तो ये जो ऊपर वाली ऑप्शन है वाईफाई रूटर की, इसको आपने ऑन करके अपने वाईफाई रूटर के साथ इस प्रिंटर को कनेक्ट कर देना है। फिर उस वाईफाई रूटर के साथ जितने भी आगे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे उन सब के साथ प्रिंटर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लें कि जो ऊपर वाली ऑप्शन है ये अगर आपने तब ऑन करनी जब आपने एक प्रिंटर को ज़्यादा डिवाइस के साथ कनेक्ट करना हो, लेकिन इसके लिए वाईफाई रूटर का ना या कोई ऐसा नेटवर्क हो ये होना लाजमी है। ठीक है, अगर आपने सिंपली इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, सिंगल मोबाइल है आपके हाथ में, आपने इसके साथ कनेक्ट करना है, तो आपने इसको नीचे वाले वाईफाई डायरेक्ट को ऑन करना है। इसको आपने ऑन ऑफ किस तरह करना है, ये वाईफाई का जो बटन है इसको आपने दबा के रखना है 5 सेकंड के लिए, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सबसे यूजफुल ऑप्शन है वो यही है वाईफाई डायरेक्ट की, कि आप इसको बस अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करें,
बगैर किसी वायर के। तो आपके मोबाइल पे वाईफाई का नाम आ जाता है, उससे आप प्रिंटर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कोई भी प्रिंट बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप इसको किस तरह प्रिंटर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और भी बिल्कुल ईजी वे में प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मैं जैसी वो वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको भी प्रिंटर या मोबाइल या लैपटॉप के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब लाजमी मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।